हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने रोजगार गोविंदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हमने ट्रेन से संबंधित भाग 1 बना दिया है और आज भाग 2 है। तो भाग 2 में कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इन क्वेश्चनों को हमने पहली वीडियो में जो देखे थे वो एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। आज जो है हम 2 ट्रेनों के ऊपर बात करेंगे कि 2 ट्रेनें होंगी कि 2 ट्रेनें कि एक ही दिशा में जा रही हैं, या दूसरा तरीका ऐसा बनेगा कि 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं। तो उस तरीके को हम देखेंगे। तो देखिए, पहली बात, जब ट्रेनें जो हैं एक ही दिशा में जा रही हों, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हों, जब एक ही दिशा में जा रही हो, तो भाई ये भी इसी दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है। तो अब ये ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो जो इनकी चाल स्पीड होगी, अगर ऐसा मान लो कि ये 60 की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो इनकी चालों में अंतर करेंगे, इनकी चालों में अंतर रखेंगे हम। तो इनकी चालों में अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, 60 माइनस के 45 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रखेंगे हम। अगर बात आ जाए हमारी कि एक दूसरे के विपरीत वाली, कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही हों, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही हूं, जब एक दूसरे के विपरीत, जैसे कि एक ट्रेन इधर से आ रही है हमारी, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जैसे अब ये पहली ट्रेन जो है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, एक दूसरे क्या रही है, विपरीत आ रही है। तो इनकी चालों का क्या हो जाएगा, इनकी चालों को हम जोड़ देंगे, तो इनकी चालों का योग जो हो जाएगा 45 और 30 कितने हो गए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी चालें हो गई। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहली ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है तथा दूसरी ट्रेन की लंबाई 650 मीटर है तथा इनकी चालें 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रही हो तो समय क्या होगा। तो इसको हमें बताना भी समय क्या होगा। तो हमारी जो ट्रेन है, देखिए भाई, ट्रेन हमारी, ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो है एक ही समझो, पर ऐसा समझ लो कि जो बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका फटाक से हो जाए। ठीक है, तो देखिए, पहली ट्रेन हमारी, ये जो है ट्रेन है भैया, ये हमारी, ठीक है, ट्रेन हो गई है हमारी ट्रेन। ठीक है, ये पहली ट्रेन हमारी। एक दूसरी ट्रेन है, एक भैया दूसरी ट्रेन है हमारी, दूसरी ट्रेन हो गई हमारी। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन जो है हमारी, ये भैया दूसरी ट्रेन बना दी हमने। तो इसकी जो लंबाई, देखो, पहली ट्रेन की लंबाई 450 कितनी है, 450 मीटर है। दूसरी की जो लंबाई है 650 मीटर है। ठीक है, 650, तथा इनकी चालें 30 किलोमीटर। अब इसकी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं। एक दूसरे की दिशा का मतलब एक दूसरे की दिशा में चल रही है, तो समय क्या होगा। तो पहले तो देखेंगे हम दूरी, हमें दूरी का पता होना चाहिए, फिर चाल का पता होना चाहिए, तभी तो समय निकलता है हमारा। तो एक बात बताओ, हमने देखो समय बराबर, अगर समय ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही तो होता है। तो अब हमें दूरी का भी पता होना चाहिए और चाल का भी पता होना चाहिए, जब भी तो समय निकलेगा। दूरी देख लेते हैं, तो भाई दूरी देखेंगे, दूरी
तो दूरी देखो भाई, अब हमने आपको बताया था ट्रेनों की लंबाइयां जो हैं, देखो एक ट्रेन है और किसी पुल को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है या किसी स्टेशन को पार कर रही है, तो उसकी भी लंबाई जोड़ते हैं। अगर किसी ट्रेन को भी पार करेगी तो उसकी भी लंबाई जोड़ेंगे। तो अब ऐसी ट्रेनें कितनी है, 2 ट्रेनें हैं हमारी, कितनी है, 2 ट्रेनें। तो एक की लंबाई है 450, दूसरे की है 650 है। तो दूरी बराबर, अब हम देख लेंगे 650 और 450 कितनी हो गई, 1100 मीटर। तो दूरी जो हो गई 1100 मीटर हो गई। अगर बात कर लें चाल की, तो अब एक बताओ, जब एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हमने अभी आपको बताया था, अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, इस साइड में भी इस साइड में भी, तो उनकी चालों में अंतर हो जाता है। अब एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो विपरीत आती तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितनी है, 30 प्लस 42, तो इनकी चाल कितनी हो गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, चलो अब रख दो, आप समय तो निकालना है आपको। तो समय बराबर अब दूरी कितनी है, 1100, तो आपने 1100 रख दी, ठीक। और चाल कितनी है, 72, तो 72 रख दी। अब एक बात ये देखनी है भाई, दूरी जो है वो तो मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगी चाल इसकी। तो अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था किलोमीटर से अगर मीटर बनाएंगे तो क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। अगर मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो 5/18 और मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5। ये बात हमने आपको बताई थी। अगर बड़े से छोटा बनाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे हम और बड़ी नीचे, अगर छोटे से बड़ा बनाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, छोटी नीचे रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इसको हमें बनाना होगा, इसको 72 को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, 5/18 करेंगे। अब 18 चौक कितने हो में 72, 18 चौक 72, तो ऊपर कितना हमारा 1100 और 4 पंजे 20। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया और 110 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 55 बार में। तो समय काय में आ जाएगा हमारा, सेकेंड में। हम कह देंगे 55 सेकेंड। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, 55 सेकेंड, यही हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि ये हमारा जो है आंसर हो गया। आपकी समझ में बड़े अच्छे से आया होगा, ठीक है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को कि पहली ट्रेन की लंबाई 450 हो गई तथा दूसरी ट्रेन की लंबाई 650 हो गई। अब ये एक दूसरे की आ रही है, विपरीत आ रही है, मतलब एक दूसरे के तरफ को आ रही है, तो इनकी चालों को जोड़ देंगे हम। तो इसकी 30 किलोमीटर प्रति की स्पीड से आ रही है और ये 42 किलोमीटर प्रति स्पीड से है, तो दोनों की चालों को जोड़ दिया। तो दूरी की कुल दूरी कितनी हो गई, 1100। चालों की दूरी, चाल की जो चाल हो गई वो कितनी हो गई, 72। तो अब समय निकाल दिया हमने अब समय चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने मीटर प्रति सेकंड में करके, और कितना आ गया, 55 सेकंड आ गया। तो आपको यह बात का भी पता चल गया होगा कि किलोमीटर से मीटर बनाते हैं तो 5/18, या मीटर से किलोमीटर बनाते हैं तो 18/5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 55 सेकंड आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, तो ये अपने जो है जो फ्रेंड वगैरह हैं आपके, तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें हमारी वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई 950 मीटर है और उस ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय क्या होगा।
तो भाई देखिए इसमें हम आप डायरेक्ट बताते हैं आपको कि ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई कितनी दे रखी है हमें, लंबाई दे रखी है हमें, इसमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है हमें, ट्रेन की लंबाई है 450। तो फिर ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 450, 450 तो हो गई ट्रेन की लंबाई। और प्लेटफॉर्म की, तो हमने आपको बताया था कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या सुरंग की लंबाई हो या पुल की लंबाई हो, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो अगर दूरी की बात करें हम, दूरी की, तो दूरी में हमारे कितना होगी 450 मीटर की तो हमारी ट्रेन है। तो प्लेटफॉर्म कितना 950, कितना है 950, 450 और 950 कितना हो गया हमारा, इसमें उड़ा कितना हो गया 1400 मीटर हो गया हमारी। तो दूरी कितनी हो गई 1400 मीटर हो गई। अब देख लेते हैं इसकी चाल है, इसकी चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है भैया इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल इसकी जो है वो दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब समय, तो अब एक बात ये देखना है कि देखो भाई दूरी जो है वो तो मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको काय में बदलनी पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड में। तो अब चाल को हम क्या कर देंगे, अगर 72 है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या 5/18 करेंगे, 18 चौका 72, 4 पंजे 20, तो हम कह देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल हो गई। अब दूरी भी मिल गई, चाल भी मिल गई। अब क्या क्या करना, समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल होता है, नहीं होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 1400 और चाल कितनी है हमारी 20, तो 0 से 0 कट गया, 140 को 2 से काटेंगे कितने बार में 70, कितना आएगा 70 सेकंड आएगा। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।